नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के बारे में। आज मैं दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कुछ बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सारे स्टार्टअप आखिर इतने ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब कैसे हो पाए, और साथ ही साथ टॉप 10 वैल्यूएबल स्टार्टअप के बारे में भी बात करूंगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर बात किया जाए स्टार्टअप्स के बारे में, तो स्टार्टअप अगर मान लो इंडिया में ही पनपे या फिर पाकिस्तान में निकले या फिर अमेरिका में, यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी निकले, पूरी दुनिया में कहीं पे भी स्टार्टअप अगर जन्म लेता है तो वो सबसे पहला उसका मोटिव क्या रहता है कि इट हैज टू जनरेट रेवेन्यू रेदर देन मेकिंग प्रॉफिट। वापस एक बार कहूंगा, इट हैज टू जनरेट रेवेन्यू रेदर देन मेकिंग प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट विल बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्टअप। मतलब प्रॉफिट तो होना ही है, वो बाय प्रोडक्ट है। जब तक कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ेगा तब तक प्रॉफिट तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों, स्टार्टअप में सबसे पहले लोग यही चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उसको मिल सके, उतना ज्यादा से ज्यादा वो लोग खर्च करते हैं पैसे। आपने कई सारे ऐप वाले देखे होंगे, कई सारे आपने कोई भी एप्लीकेशन सर्विस कुछ भी देखा होगा कि वो लोग रिफर कोड देते हैं। रिफर कोड मतलब आप अपने फ्रेंड को भेजो तो वो 50 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। गूगल पे में आपने देखा होगा, फोन पे में देखा होगा, पेटीएम में देखा होगा, या फिर आपने कोई ओयो में देखा होगा, ओला में देखा होगा, किसी में भी आपने हर एक ऐप में देखा होगा, या फिर कोई भी छोटे मोटे भी 5-10 रुपए के भी रिफर आपको अमाउंट मिल जाते हैं। तो वो दोस्तों इन लोग की मार्केटिंग होती है। ऐसे में होता क्या है कि अगर कोई स्टार्टअप जन्म लेता है तो उसके ईयर ओवर ईयर के कंज्यूमर बेस देखे जाते हैं। जैसे मान लो आज मेरे पास 1 करोड़ कस्टमर है, अगले साल मेरे पास 3 करोड़ या 2 करोड़ कस्टमर हो गए, मतलब ज्यादा कस्टमर हो गए, तो 100-200% का मेरे कंज्यूमर ग्रोथ आ गया मेरे स्टार्टअप पे। ट्रैफिक ज्यादा बिल्ड होने लगे मेरे स्टार्टअप पे, मेरी सर्विस लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई सारे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट आकर्षित होते हैं और ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन पे वो स्टार्टअप में अपने पैसे डालते हैं और वो स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो अभी ये फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट में दोस्तों 4 लाख रुपए से उनके को फाउंडर ने शुरुआत की थी उसकी, और 4 लाख रुपए से दोस्तों आज फ्लिपकार्ट तकरीबन $22 बिलियन का बन चुका है। यानी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ तक का इस फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों 4 लाख रुपए 1.5 लाख करोड़ तो बन नहीं सकते। 4 लाख रुपए से दोस्तों मान लो वो को फाउंडर ने अपने शेयर्स रखे 1-2% के, उसके बाद से दोस्तों अगर स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेट करने लगा तो बाकी के 10-15% उन्होंने 100 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ में बेचे। ऐसे करते करते दोस्तों ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखाकर स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ाई जाती है। जैसे 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन इस कंपनी की है, तो इस कंपनी ने 1.5 लाख करोड़ के मार्केट से फंडिंग नहीं उठाई है। इस कंपनी ने हार्डली 15-20 हजार, 30 हजार करोड़ रुपए मार्केट से फंडिंग उठाए होंगे। ऐसे में दोस्तों ये स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ती है। ये स्टार्टअप में दोस्तों 1.5 लाख करोड़ रुपए एंजल इन्वेस्टर डालते नहीं है। हर एक वैल्यूएशन पे स्टार्टअप के को फाउंडर उस स्टार्टअप को बेचते हैं। इस वजह से दोस्तों स्टार्टअप की वैल्यूएशन बनती है और एक टॉप 10 में इन लोग को जगह मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए आज हम इसी टॉप 10 स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में ऑनलाइन बिल पेमेंट कंपनी बिल डेस्क है 10th पोजीशन पे, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $1.8 बिलियन। अब इस लिस्ट में है दोस्तों 90वें नंबर पर हिंदुस्तान की ई कॉमर्स कंपनी उड़ान। इसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $2.3 बिलियन। अब इस लिस्ट में दोस्तों 8 पोजीशन पे है इंडिया की ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $3.25 बिलियन। इस लिस्ट में दोस्तों 7वें नंबर पे भी इंडिया की ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी है स्विगी, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $3.6 बिलियन। इस लिस्ट में 6 पोजीशन पे है इंडिया की पावर जनरेशन कंपनी रेन्यू पावर, जिसकी वैल्यूएशन है $3.6 बिलियन। इस लिस्ट में 5th पोजीशन पे है इंडिया की ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनी ओला, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $6.32 बिलियन। इस लिस्ट में दोस्तों 4th पोजीशन पे है इंडिया की ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस, जिसका वैल्यूएशन है तकरीबन $10 बिलियन का। अब इस लिस्ट में दोस्तों 3rd पोजीशन पे है इंडिया की ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $10 बिलियन की। और इस लिस्ट में दोस्तों 2nd पोजीशन पे है इंडिया की ई वॉलेट कंपनी पेटीएम, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $16 बिलियन। और इस लिस्ट में 1st पोजीशन पे है इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, जिसकी वैल्यूएशन है तकरीबन $22 बिलियन। और ये वैल्यूएशन दोस्तों वॉलमार्ट की डील के बाद इसकी हमको देखने को मिली है।
अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के बारे में बताया, लेकिन आपने ये चीज गौर नहीं की होगी कि ये सारे स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। इसमें से रेयरली एक दो स्टार्टअप होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे बायजूस की बात करूं तो बायजूस ने इस साल जाकर 20 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। इस कंपनी की वैल्यूएशन है 76,000 करोड़ रुपीस और इस कंपनी का प्रॉफिट है एक साल का, इस साल जाके निकला है 20 करोड़ रुपीस का। अब ऐसे में आप समझ लो कि ये कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही हैं। आज दोस्तों फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, पेटीएम जैसे कई सारे और भी स्टार्टअप के लॉस को ही अगर कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो उसमें दो चार और स्टार्टअप खड़े हो जाएंगे बड़े बड़े। अब यहीं पे आप समझ लो कि ये सारी कंपनियां कितना लॉस कर रही हैं और इसीलिए दोस्तों हर एक कंपनी आज तक आईपीओ लाने में नाकामयाब रही है और मुझे लगता है कि शायद ही ये कंपनी आगे भी चलकर अपना आईपीओ ला भी पाएंगी, क्योंकि दोस्तों कंज्यूमर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते कराते ये अपनी लोएस्ट कॉस्ट, लो मार्जिन पर सर्विस दे रहे हैं। इससे ज्यादा नीचे गिरे तो ये कंपनियां लॉस ही फेस करेंगी। रेवेन्यू जनरेट हो चुका, अब भाई साहब प्रॉफिट की बारी है। ओला के को फाउंडर कहते हैं भाविश अग्रवाल कि हम 2 साल में ओला का आईपीओ लेकर आएंगे। ठीक है भाई साहब, लेकर आओ, हमें भी खुशी होगी, लेकिन यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज आप ओयो के बारे में बात कर लो, ओयो भी कह रहा है कि हम अपना आईपीओ लेकर आएंगे 1-2 साल में, हो ही नहीं सकता। आज दोस्तों आप अगर कोई होटल में जाते हो, ऑफलाइन रूम बुक करोगे तो मान लो 500 रुपए का रूम आपको ऑफलाइन पड़ेगा। अगर आप ओयो से बुक करोगे तो ओयो आपको सर्विस अच्छी देगा तो 400-450 में आपको रूम मिल जाएगा। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप ऑनलाइन और सस्ता उस रूम को लो, 500 रुपए का रूम आप 300-400 रुपए में लो, तो ये भाई साहब ओयो नहीं करेगा। अगर 450 रुपए का रूम ओयो 600-700 रुपए में बेचता है तो भाई साहब सब जाके होटल में ही रूम बुक करेंगे। इसलिए दोस्तों ओयो के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन है कि वो प्रॉफिटेबल कैसे बने। इसीलिए दोस्तों आज हर एक कंपनियां का यही सपना है कि अब वो अपना आईपीओ लेकर आए, मार्केट में कंपनियों को लिस्ट कराएं, लेकिन तभी होगा जब ये कंपनियां प्रॉफिटेबल बनेंगी। इसीलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको और आपको कुछ तो नॉलेज मिल गया होगा स्टार्टअप के बारे में कि इस कंपनियां क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई और रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, और टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप के बारे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स और बनाता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।